चलिए जी, तो हमारा मैनिफेस्टेशन मास्टरी का जो क्लास है, डे 1। आज आप लोग की वेलकम क्लास है, तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट तो कुछ बन गए हैं, कुछ की जर्नी चल रही है ना। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, कुछ ऑलरेडी सीख के मास्टर बन चुके हैं। और ज्यादातर आप लोग सभी न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स तो सब हैं ही। और सबका पता चल रहा है, कुछ कुछ लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी की जो हमारी जर्नी है वो टोटली डिफरेंट होने वाली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है। तो पहली बात है, रेडी रहिएगा इस चीज के लिए। अपने बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पे आपने लगाने हैं। अब आज की जो क्लास है इसमें हम बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि कुछ आज ही आज कुछ छड़ी घुमाने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, हम करने क्या वाले हैं। जो हमने बात की है 21 डेज में हम माइंडसेट को चेंज करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन था। मत लिखो अभी, ये क्लास आप लोगों को मोबाइल ऐप में सबको मिल जाएगी। ऐप में सबको शो तो हो ही रहा होगा ना कोर्स वाला, ये है ना। अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है बाय चांस तो मुझे मैसेज करेंगे। वैसे आप लोग सभी एडेड हैं, आप लोग को मोबाइल ऐप पे ये क्लास मिल जाएगी। तो लिखो मत अभी, जस्ट समझ लो। तो होता क्या है जी कि हम लाइफ में मल्टीपल चीजों को एक समय पे सुन रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। कभी बच्चा छोटा है तो कहीं ना कहीं जो उसकी सोच समझ बनती है काफी हद तक तो पेरेंट्स के हिसाब से बन जाती है। जब तक एक बच्चा 7-8 साल का होता है, अपने पेरेंट्स की काफी चीजों को ना वो पूरे तरीके से ग्रहण कर चुका होता है, उसका माइंड एक्सेप्ट कर चुका होता है। अब एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें तो हमारी ना तो हमारी गलती होती है उन सारी चीजों को मानने में, और ना ही गलती हमारे पेरेंट्स की होती है। जो नॉलेज, जितनी समझ और जो लाइफ एक्सपीरियंस उनके पास होता है उसके हिसाब से वो हमें गाइड करते हैं। ठीक है। और एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा ट्रस्ट बच्चा किसको करता है? शुरुआत में अपने पेरेंट्स को करता है। फिर धीरे धीरे आगे स्कूल गए, दोस्त बने, फिर और लोग मिले। और होता क्या है कि जो हमारी पर्सनालिटी बनती है ना, मतलब एक जो बेसिक पर्सनालिटी बनती है, अगर आप एक ट्रेन्ड पर्सन नहीं हो, अगर आपने अपने दिमाग को कमांड देना नहीं सीखा है, तो वो जो पर्सनालिटी बनती है वो होती है पेरेंट्स की दी हुई, हमारे दोस्तों दुश्मनों की दी हुई, साथ ही साथ हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी होती है। वो पर्सनालिटी हमारी एक्चुअल नहीं होती, वो कहीं ना कहीं उनकी दी हुई पर्सनालिटी होती है। रीजन कि पेरेंट्स का कुछ अलग वो है, माइंडसेट है कि मेरा बच्चा ये है, अच्छा है या बुरा है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स फिर भी बोल ही देते हैं, है ना कुछ चीजें जो उनको फील होती है वो बोल देंगे। इसके अलावा सोसाइटी बहुत सारी चीजें बोलती है, वो अच्छी बोल रही है, वो बुरी बोल रही है, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हम बार बार सुन रहे हैं ना, उनसे हमारे माइंड में पिक्चर्स भी क्रिएट होती हैं, विजुअल्स भी आते हैं, ऑडियो भी क्रिएट होता है, और साथ के साथ फीलिंग भी क्रिएट होती है। ठीक है। जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ये दो चीजों के बारे में हम बात करते हैं। इनके पीछे जो चीज रूल कर रही है वो कर रही है आपके विजुअल्स, जो कि इस पोर्शन पे रहते हैं, विजुअल्स। ठीक है। फिर आपकी आवाजें जो आप सुनते हो यहां पे, इस पूरे पोर्शन में वो रहती हैं। ठीक है जी। और फीलिंग, किसी भी चीज को सुन के, देख के कैसी फीलिंग आपको आ रही है, ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोग यहां तक समझ पा रहे हो? हाँ। तो इतने सीरियस फेस बना के ना बैठो, कुछ ऐसे वो नहीं हो गया, सदमे में जाने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ लो, इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। बस बेसिक चीज समझ के चलो कि जो भी इवेंट आपकी लाइफ में होते हैं ना, जो भी आवाजें आप सुनते हो, जो भी इंसिडेंट होते हैं, वो हमें लगता है कि वो इवेंट हुआ और वो खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हर एक इवेंट हमारे दिमाग पे एक गहरी छाप छोड़ के जाता है। कोई भी इवेंट, अच्छा या बुरा, हमारे दिमाग पे एक गहरी छाप
छोड़ के जाता है। और वो जो इवेंट है, उससे धीरे धीरे क्या बनता है, हमारा बिलीव सिस्टम क्रिएट होता है। जो भी इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं उससे धीरे धीरे हमारा बिलीव सिस्टम बनता जाता है, अपने बारे में और ज्यादा स्ट्रांग, हर दिन वो स्ट्रांग होता है। यहां तक किसको समझ आया? चैट में लिख दो जरा। हालांकि सब कुछ रिपीट भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट में लिखो कितने लोगों को समझ आ रहा है। लिखो जरा यस। जबरदस्ती नहीं है, नहीं समझ आ रहा तो लिख दो कि नहीं क्लियर हो रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। एक बारी और आराम से इसको रिकॉर्डिंग से भी सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने आए थे कि पहले ही दिन कुछ गाड़ी वाड़ी का इंतजाम हो जाएगा, है ना। घर पहुंचेंगे तो कुछ सोफे पे गड्डियां पड़ी मिल जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में आए ना हम तो। अब ये क्या बातें हो रही है, ये ऑडियो वीडियो क्या हो गया यहाँ पे है। तो ये बात क्यों हो रही है कि पुराना जो दिमाग में है, जो पुराना भरा हुआ है, हम इस क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। पुराना जो बैगेज है सबसे पहले हमने उसको क्लियर करना है, ताकि हम नए की जगह बना सके। ठीक है। ताकि हम नए की जगह बना सके। अब पुराना बैगेज वो हमें लगता है कि भाई नहीं, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं चीजें ठीक है, तो सब कुछ ठीक ही जा रहा है, तो पुराना ऐसा है नहीं क्लटर। लेकिन जब हम इन टेक्निक्स को करेंगे तो आपको समझ आएगा बहुत कुछ। कई बार सालों पहले जो इवेंट हुआ है, उसकी आवाजें या उसके विजुअल्स आज तक भी पड़े होते हैं। ये मैं आपको प्रूव करूंगी क्लास के एंड तक। ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ कुछ पुराना तो पड़ा है, कुछ क्लटर तो पड़ा है, कितने लोगों को लगता है? रिएक्शन वाला जूम वाला हैंड रेज कर सकते हो, आप सभी को आता है वो तो, है ना। हाँ, काफियों को लगता है। ठीक है जी, ठीक है, तो उसको हम क्लियर करना सीखेंगे। एक बहुत अच्छा रूल है नेचर का। नेचर का एक बहुत अच्छा रूल है कि वो किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बस आपने जगह बनानी है। अब क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना क्लटर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के रूप में इकट्ठा किया हुआ है, नेगेटिविटी के रूप में ऑलरेडी बहुत सारा क्लटर इकट्ठा किया हुआ है। तो जब हम सोचते हैं ना कि लाइफ में अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, खुशियां आए, तो उनके लिए जगह ही नहीं बना रखी हमने। उनके लिए हमने जगह ही नहीं बना रखी। एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों को लगता है ना कि भाई दिवाली आ रही है तो घर के लिए डेकोरेशन लाएंगे, उससे पहले क्या करते हो, घर की सफाई करते हो। कोना कोना चमकाओगे, इधर सोफे खींच, अलमारियां खींच, दीवारें साफ कर, वाइट वॉश करा, मतलब एक ही दिन में पूरा धन वर्षा करानी है। और अच्छी बात भी है, मतलब माँ लक्ष्मी का आगमन है तो बढ़िया तरीके से तैयारी होनी चाहिए। विनोदनी जी, एक सेकंड, आपका हैंड रेज बार बार आ रहा है, कोई क्वेरी है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है कि उस समय हमें पता है कि पहले हम जो गंदगी है, जो नेगेटिविटी है, उसको पहले साफ करेंगे, फिर हम अपने घर को सजाएंगे। गंदे में क्यों नहीं सजाते आप? एज इट इज पड़े हुए में डेकोरेशन क्यों नहीं लगा देते? वहां पे पता चलता है ना कि भाई क्लीन करना है और फिर नया लाना है। एग्जैक्टली सेम चीज आपकी लाइफ पे इम्प्लीमेंट होती है अगर आप उसको सही ढंग से समझो तो। एग्जैक्टली सेम चीज। अगर लाइफ में कुछ नया ऐड करना है, ग्रोथ लानी है, तो पुराना जितना है, ऑडियो, विजुअल्स, उन सबको हमें क्लियर करना पड़ेगा। जब भी आपका कोई लाइफ में इवेंट हुआ,
इवेंट एक बार हुआ, उससे प्रोड्यूस आप करते हो सेकेंड इवेंट। इवेंट वन से आप प्रोड्यूस करते हो सेकेंड इवेंट। मैं एक्सप्लेन करती हूं कैसे। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि आज बारिश आई है, वेदर बहुत अच्छा है। आज बारिश आई है, वेदर बहुत अच्छा है। अब जितने यहाँ पे बैठे हो ना, सबका डिफरेंट ओपिनियन होगा। किसी को लगेगा कि हाँ एक्चुअली अच्छा है, दूसरे को लगेगा अरे बारिश हो गई, अब तो 2 घंटे का ट्रैफिक जाम लगेगा। तीसरे को लगेगा जी पानी भर जाएगा सड़क पे, बहुत कीचड़ हो जाएगा। चौथा बोलेगा चलो कुछ अच्छा खाने का बनाना चाहिए, आज अच्छा वेदर है, एंजॉय करने का वेदर है। इवेंट एक ही है। इवेंट क्या है कि बारिश हुई है सिर्फ। सबने अपने अपने दिमाग से उसके अलग अलग जवाब सोचे हैं। फैक्ट है ये, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। अब कोई मान लो कि फंक्शन है, दिवाली है। दिवाली के लिए देखो सबको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन सबकी एक्साइटमेंट का रीजन अपना अपना होगा। किसी को अच्छा लगेगा जी मेरे घर पे गेस्ट आने हैं, किसी को शौक होता है शॉपिंग करने का। बच्चों के लिए वो इवेंट अलग तरीके से है, बुजुर्ग लोगों के लिए वो इवेंट अलग तरीके से है। ठीक है। पोल्यूशन का मामला भी आ जाता है, अरे दिवाली आ गई पोल्यूशन होगा। जिनको हेल्थ इशू है उनके लिए दिवाली एक अलग मुसीबत का कारण बनती है कि भाई पोल्यूशन हो जाएगा, तबीयत खराब होती है, या जो भी रीजन है ना। तो वहां पे एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है दिवाली, बट वहां पे भी किसी के लिए वो प्लस है, किसी के लिए वो माइनस है। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। सिमिलरली जो भी इवेंट आपकी लाइफ में हो रहा है, उससे आप कहीं ना कहीं एक इवेंट टू को प्रोड्यूस कर रहे हो। उसका जो आउटकम है, ठीक है, जो भी इवेंट है, जो भी इवेंट है, लिख लीजिए इसको चाहे, उसके अगेंस्ट जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपके सामने जो भी घटना घटी, आपने जो रिस्पॉन्स दिया, उस चीज को लेके जो आपने रिस्पॉन्स दिया, जैसा आपने रिस्पॉन्स दिया, वो आपका आउटकम बन जाएगा। वो क्या बनेगा? आपका आउटकम। अब मान के चलिए कि कोई ऐसी चीज हुई जिसने कि आपके मन को परेशान किया, कोई ना कोई नेगेटिविटी दी। कोई ऐसी चीज हुई जिसने आपके मन को परेशान किया, आपको नेगेटिविटी दी। तो जो आपकी बॉडी की जो जनरल फंक्शनिंग है, आपका हार्ट काम कर रहा है, आपकी किडनीज काम कर रही हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, ब्रेन अपना काम कर रहा है। तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में कि कैसे वो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और एक हाई अलर्ट मोड पे लग जाता है कि हम खतरे में है भाई। भगवान ने इस बॉडी को बड़ा कमाल का डिजाइन किया है। मैं आपको इसके पीछे और थोड़ा सा डिटेल में अगली क्लास में कुछ रीजंस दूंगी कि कैसे बॉडी काम करती है। और जब आप अपने ख्याली पुलाव बना के सदमे में चले जाते हो या कोई आपको रिमोट से ऑपरेट कर दे, बातें सुन के आप परेशान हो जाते हो, तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। अब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यूनिवर्स ने आपको किस लिए बनाया है कि आप बढ़िया तरीके से हेल्थ, सक्सेस, वेल्थ, प्रोस्पैरिटी इसको एंजॉय करें। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव जोन में जाते हो, जैसे ही आप नेगेटिव जोन में जाते हो, तो बॉडी को टेंशन हो जाती है सर्वाइवल की, कि भाई अब बचाना कैसे है खुद को। ठीक है। तो वहां पे जिस समय पे आप अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हो, आप अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जा सकते हो, आप बढ़िया पैसे बना सकते हो, बढ़िया बिजनेस बना सकते हो, उस समय पे माइंड खुद को शट कर लेता है। कोई न्यू आइडियाज नहीं आएंगे। कहीं पे बॉडी का कुछ इश्यू आ जाएगा, कोई बीमारी किसी के बनने लग जाएगी, कुछ ना कुछ इस तरीके का इवेंट होगा। जितनी ज्यादा नेगेटिव टॉक्सिक चीजें आप बॉडी में इकट्ठी करते हो, धीरे धीरे वो ही बीमारियों का रूप लेके आपको तंग करते हैं। ठीक है। ये पॉइंट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विद एग्जांपल्स बताऊंगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
मुझे भी ऐसे ही बहुत हैरानी हुई थी जब मुझे ये सारी चीजें पता चली थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी समझे, ताकि जब आप टॉक्सिक थॉट्स के साथ अपने माइंड को ऐसा करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो उस समय पे। तो अब अगर मैं बात करूं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो जब तक हम ये पुरानी जो लेयर्स हैं इनको नहीं क्लियर करेंगे ना, तब तक नया कुछ इम्प्लांट कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये हमारे सबके पास है, और हम तो इतने बड़े हो गए हैं, इवन जो यंग एज के बच्चे हैं, आजकल सुना है आपने छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन होता है, छोटे बच्चों को भी एंजाइटी होती है, टेंशन होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि बस वो बोल ही रहे हैं, वो जेन्युइनली होती है। आजकल का माहौल इस तरीके का बना हुआ है कि पहले तो पेरेंट्स ही पैनिक है। पहले तो पेरेंट्स को ही नहीं पता अपनी एंजाइटी को कैसे हैंडल करना है, वो अपनी बच्चों पे फेंक देते हैं। फिर बेचारे बच्चे इधर उधर सोच रहे हैं अब क्या करें, तो उनको भी धीरे धीरे होने लग जाती है। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे आए हो, तो ये चीज दिमाग में बहुत साफ कर लेना कि मैं आपको जो भी टेक्निक्स देने वाली हूँ, नेक्स्ट चाहे वो 21 डेज हो, 25 डेज हो, वो 30 डेज हो, मुझे नहीं पता, मेरा कमिटमेंट 21 डेज का है। लेकिन मुझे जितनी रिक्वायरमेंट लगेगी उतने दिन क्लास चलेगी हमारी। ठीक है, कमिटमेंट 21 डेज का है, बट आगे मुझे जो जरूरत लगेगी वो हम करेंगे। तो आपको उस चीज को डेली बेसिस पे फॉलो करना है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो कोई स्विच वर्ड है, या कोई भी मैं आपको बोल रही हूँ कि अच्छा ये विजुअलाइजेशन है, ये आपने करना है, उसका या तो वीडियो आ जाएगा आपके पास या ऑडियो आएगा। हमेशा आपके पास एक सपोर्ट रहेगा, ऑडियो की फॉर्म में हो या वीडियो की फॉर्म में हो। शुरुआत की जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम थोड़ा सा क्लेंजिंग का प्रोसेस करेंगे। शुरुआती क्लासों में हम क्लेंजिंग का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आपके माइंड में जो अच्छी पॉजिटिव थॉट है उसको हम इम्प्लांट कर पाए। अब आप लिख सकते हो कि आपका पर्पस क्या है, क्या सोच के आपने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया था। इसका आंसर मैं चैट में चाहूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल क्या है आपका पर्पस। पहले आप लोग चैट में लिखो यहाँ कि क्या सोचा था इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हुए। न्यूमरोलॉजी तो आप सीख चुके हो सारे, लेकिन ये वाली वर्कशॉप में आने के पीछे क्या था मन में कि क्या होगा। अगर किसी ने सोचा था लिटरली कुछ छप्पर वप्पर फटने वाले हैं, जादू की छड़ी घूमेगी, वो भी लिखना। टू गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया, वो तो आने ही वाला है। नेक्स्ट लिखो चैट में, क्लियर स्टेट ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी फॉर माइंड, पीस ऑफ माइंड। फटाफट लिखो सारे। यहाँ पे ऐसे कुछ प्रवचन सुनने थोड़ी आए हो, चैट में पूरा पार्टिसिपेट करो, क्या सोचा था लिखो। आई वॉन्ट टू स्टार्ट बिकमिंग अ पॉजिटिवली इम्पैक्टफुल पर्सन फॉर माई सेल्फ एंड पीपल अराउंड मी। ये बहुत अच्छी बात है तेजस्वी, इस पे भी आगे बात करेंगे। टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स, टू मैनिफेस्ट किड्स फ्यूचर, पॉजिटिविटी इन लाइफ, पॉजिटिव एनर्जी, गॉट लॉट ऑफ ओल्ड बैगेज, वांट पीस। वो पक्का मिलेगी मैम, बैगेज तो क्लियर करने ही वाले हैं। अपने मन के नेगेटिविटी को क्लियर करना, टू लर्न समथिंग न्यू, वेरी गुड। नीड इमोशनल एंड मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़िया। सबसे पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा देना, बिल्कुल ठीक है। दिमाग में सोचते बहुत है, रिलैक्स के लिए, मन की शांति, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जितनी चीजें आपने लिखी हैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन सीखने के लिए, ठीक है, मैनिफेस्टेशन तो हम सीखेंगे ही। मेरे मन में बहुत से फालतू विचार आते हैं तो उनको दूर करने के लिए, तो यहां पे मैं बोलना चाहूंगी कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। ये तो हम करने ही वाले हैं, और इसके साथ हम और बहुत सारी चीजें करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि हमें पुराना जितना जो ब्लॉकेज है उसको हमने क्लियर करना है, रिमूव करना है। इसको लिखिए, एक सेकेंड। हाँ जी, तो पहला क्या है कि इरेज करना है जितना ब्लॉकेज है, जितनी नेगेटिविटी है उसको।
और विद स्पेशल टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे जिससे एक्चुअल रिलीफ मिल सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रात को नींद नहीं आती, कहीं बॉडी में पेन है, कहीं कुछ इश्यू है, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप ये ब्लॉकेज निकालोगे ना बॉडी से, जैसे जैसे ये रिलीज होती जाएगी वैसे वैसे आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारी पुरानी पड़ी हुई बीमारियां क्लियर होने लग जाए। हो सकता है क्लास के दूसरे दिन से तीसरे दिन से आप बोलो कि मुझे चैन की नींद आ रही है। ठीक है, तो पहला पर्पस हमारा क्या है कि हमने इसको क्लियर करना है, ये सबसे पहला है। इनिशियल क्लासेस में हम इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। और सेकंड जो हमारा पर्पस है, आपकी लाइफ में अच्छी हेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, इन सबकी मोडालिटीज को आपके माइंड में इम्प्लांट करना। अच्छी हेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अच्छे रिलेशन, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, ये सारी चीजों को इम्प्लांट करना, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। मतलब जब आप इस वर्कशॉप को कंप्लीट करके निकलेंगे तो आपका माइंडसेट इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर होगा बढ़िया तरीके से। अब मन में चल रहा होगा कि मैम कुछ कंटेंट भी बताया था इसके बारे में कि क्या क्या सीखेंगे, वो भी बता देती हूँ कि जो आप करने आए थे वो तो मैं कराऊंगी, लेकिन एडिशनल जो चीजें कराने वाली हूँ उसके बारे में भी मैंने आपको बताना था कि ये सिर्फ हमारा बेसिक सा नहीं रहेगा कि आपने 369 टेक्निक सीखा, आपने जो है 555 टेक्निक सीख लिया। ऊपर ऊपर से लिखने से नहीं होगा पॉसिबल। जब तक पुराना नहीं क्लियर होगा तब तक सिर्फ लिखना काम नहीं करेगा। अब यही रीजन है कि कभी कभी कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम करता है, किसी किसी का बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि हम सिर्फ ऊपरी अपर लेयर पे काम कर रहे हैं। अब जो हम स्पेशल टेक्निक्स करने वाले हैं, माइंड की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, आपके विजुअल्स हैं, ऑडियोज हैं, इनका हम रिमूवल करेंगे जो पुराना है, जो टॉक्सिक है। और इम्प्लांट क्या कर रहे हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर आप मिलेनियर बनने वाले हैं, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनने वाले हैं, तो आप कैसे दिखोगे? अच्छी हेल्थ अगर आपकी होगी, आप वेट लूज कर लोगे, आप फिट हो जाओगे, तो आप कैसे दिखोगे? ये तो हम सोचते ही नहीं ना, ये वाला तो सोचते ही नहीं, देखते ही नहीं बिल्कुल। पुराना पूछ लो 15 साल पहले क्या हुआ था, क्या क्लेश हुआ था, क्या बोला था उसने, है ना, कितना दुख हुआ था। आज तक, मतलब अभी मैं किसी को अनम्यूट कर दूंगी ना मैम, आप सोच नहीं सकते, आज तक मुझे याद आता है ना तो मेरा ना खून खौल उठता है। ये जो खून खौलता है ना आपका, ये अल्टीमेटली आपको ही डैमेज कर रहा है। उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा जिनको याद कर करके आपका खून वून खौल रहा है। वो तो किए और निकल गए, वो इवेंट वहां पे खत्म हो गया, आप उसको पाल के बैठे हो। या फिर रेवेंज, बदला लेना है मुझे, उसने ऐसा किया मुझे बदला लेना है। अब बदला लेना पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन आप अपनी बॉडी से तो रिवेंज ले ही रहे हो। अल्टीमेटली उस थॉट के साथ जो बदले की भावना, जो जेलेसी की भावना है, वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को तो खराब कर ही रही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग, टेंशन आप ले रहे हो तो डायबिटिक होना ही होना है। अब बदला उससे पता नहीं मौका मिलेगा आपको लेने का, नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी बॉडी से बदला ले रहे हो। ठीक है जी। जैसे ही आप बार बार दिन में, मैं बोलती हूँ मल्टीपल थॉट्स आते हैं, हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन जब आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, तो आप देखो कि उसके बाद कितना ज्यादा बॉडी कह लो कि डिस्टर्ब स्टेट में आती है। ना आपको कोई उस समय पे नया काम सूझेगा, ना कोई आइडिया सूझेगा, इवन आपको घर वालों की भी शक्ल नहीं अच्छी लगेगी। एक से दूसरी बार आपका बच्चा कुछ बोल देगा ना, आप उसको भी डांट के भगा दोगे। तो आप क्या करते हो, अपने मेंटल स्टेट के हिसाब से बाकी लोगों को भी ट्रीट करते हो। तो अगर खुद को सही कर लिया, खुद को सुधार लिया, तो फैमिली का तो बढ़िया हो ही जाएगा, फैमिली तो अच्छी हो ही जाएगी।
और जो आपके माइंड से क्लटर निकलेगा वो आपको प्रिपेयर करेगा अपने हायर गोल्स पे काम करने के लिए। वो आपको किसके लिए प्रिपेयर करेगा? अपने हायर गोल्स पे काम करने के लिए। क्योंकि वहां पे आपने जगह बना दी, वहां पे आपने जगह बना दी। अब महालक्ष्मी कुबेर वर्कशॉप जब आती है हमारी, उसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास तिजोरी नहीं है तो आप कम से कम कोई एक जगह बनाइए जहां पे आप अपने कैश को रखेंगे। जितने लोगों ने महालक्ष्मी कुबेर वर्कशॉप अटेंड किया है हमारा, उनको पता होगा कि मैं हमेशा बोलती हूं कि पैसा तभी आएगा जब आप उसके लिए जगह बनाओगे। इसी तरीके से पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस तभी तो आएगी अगर आपके पास जगह है तो। स्पेस अगर आपने रखा हुआ है दुख मनाने के लिए, तकलीफों के लिए, टॉक्सिक लोगों के लिए, तो कहां से आएगा? अब इसमें नेक्स्ट जो बात है, एक तो मैंने आपको बताया कि जब आप इन चीजों को समझेंगे तो आपके पास ना एक पिक्चर होगी अपने गोल्स की। और वो पिक्चर कहां पे होगी? आपके दिमाग में। विजन बोर्ड मैं सिखाऊंगी आपको, आपके कोर्स में है, वो मैं सिखाऊंगी डेफिनेटली। लेकिन जब तक वो पिक्चर यहां इम्प्लांट नहीं होगी तब तक वो गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे। बदलते रहो कैलेंडर, जो मर्जी करते रहो, जब तक उस चीज को फिक्स करके आप यहां पे देखना नहीं शुरू करोगे कि मेरी सक्सेस है कैसी, मेरी अच्छी हेल्थ है कैसी, मेरा सुखी परिवार है कैसा, तब तक नहीं पॉसिबल। तो उनको इम्प्लांट करना मैं आपको सिखाने वाली हूं। ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक माहौल में, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए टॉक्सिक क्या होता है आपके लिए? कि जब आपके विचार किसी से नहीं मिल रहे, हो सकता है वो इंसान अच्छा हो, ठीक हो, बट आपका विचार वहां पे, आपकी जो थिंकिंग है वो मैच नहीं कर रही। तो ऐसे माहौल में क्या होता है? घुटन होती है, या हर बात पे एग्रेशन आता है, या नेगेटिविटी आती है। जब आप किसी ऐसे माहौल में रह रहे हो जहां पे एक ही घर में फैमिली का कोई एक मेंबर या दो मेंबर आपको पसंद नहीं आ रहे, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि वो माहौल आपको हर समय नेगेटिव फील होता है। तो उसको कैसे ट्रीट करें ये भी हम जानेंगे, क्योंकि कोई बाहरी रिश्ता हो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद का कोई फैमिली मेंबर ही ऐसा हो तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे ये हम जानेंगे। और बड़ी मजेदार चीज मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगी, आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन आगे की क्लासेस में बताऊंगी। आज सारा नहीं बताना, अदरवाइज नींद नहीं आएगी, फिर आप मैसेज करोगे कि नेक्स्ट क्लास कब है। गैप मत दो, ऑल्टरनेट मत रखो, डेली रख दो क्लास। तो उतना ही बताऊंगी कि धीरे धीरे आप लोग उसको सेटल कर पाए। ठीक है जी। तो ये तो सारा मामला मैंने आपको बताया कि पुरानी चीजों से कनेक्ट करके हम कैसे क्लियर करेंगे। इसके अलावा कोर्स में जो आप सीखने वाले हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या साइंस है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसके पीछे साइंस क्या है, क्या अफर्मेशंस हमें बोलने हैं, सही अफर्मेशन कैसे बनाने हैं, अफर्मेशंस क्या बोलने हैं, सही अफर्मेशंस कैसे बनाएं, पैसों के लिए कैसा बोले, अच्छी हेल्थ के लिए कैसा बोले, लेट गो करना कैसे सीखे, कुछ पुराना इवेंट हो गया है उसे कैसे जाने दें, अपनी लाइफ के लिए, अपने सुख के लिए उस बुराई को कैसे भूले। फिर हम स्पेशल ईएफटी टेक्निक यहाँ पे सीखेंगे, स्पेशल ईएफटी टेक्निक हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद जो पॉइंट बोल रही हूं इसको अंडरलाइन करना। आपकी सेल्फ वर्थ को, आपकी सेल्फ वर्थ को जो आपके खुद के दिमाग में बनी हुई है, किसी और के नहीं, मेरे नहीं, आपके को मेंबर्स के नहीं, जो आपके खुद के दिमाग में आपकी सेल्फ वर्थ बनी हुई है,
उसको रीडिजाइन करना सीखेंगे। अंडरलाइन करके लिखना इसको। उसको रीडिजाइन करना सीखेंगे। इतना लिखा आपने? अगली लाइन लिखो। आज की डेट में फाइनेंशियली, इमोशनली आप उतना ही अर्न कर रहे हो, आप उतना ही अर्न कर रहे हो जितनी आपने अपनी सेल्फ वर्थ बनाई हुई है। आप खुद को जिस लायक मान रहे हो, आप आज उतना ही अर्न कर रहे हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, आपकी मेंटल ग्रोथ की बात करें, आपके रिश्तों की बात करें। तो आज जो भी आपकी सिचुएशन एट प्रेजेंट है, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। जो भी आपकी सिचुएशन एट प्रेजेंट है, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अब यहां पे आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ को स्मार्टली चेंज करने का, जो आप यहाँ पे बैठे हैं। तो इसके लिए मैं भी आपके लिए क्लैप करना चाहूंगी, और आप सब भी अपनी पीठ थपथपा दो एक बार, है ना। दूसरों की थपथपाते हैं, बट अपने लिए भी करना चाहिए, खुद को एप्रिसिएशन देना भी जरूरी है। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि मुझे खुद को बदलना है ना। सक्सेस के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और आपने उसको ग्रैब किया। तो आपकी सेल्फ वर्थ को यहां हम रीडिजाइन करना सीखेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्सेज कर चुके हो, है ना। आप ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं मास्टर्स के ही हैं, आप लोग सीख रहे हो या सीख चुके हो। अब सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करना है। अब इसको क्यों इंक्रीज करना है, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अपनी सेल्फ वर्थ बनाई हुई है 25,000 रुपए की, एक रैंडम अमाउंट लेते हैं, आप लोग सबका अलग अलग सिस्टम होगा, बट एक रैंडम अमाउंट पकड़ते हैं। तो अगर आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं कर रहे हो, आप उसको बैगेज को क्लियर नहीं कर रहे हो, आप पुरानी टॉक्सिक चीजें नहीं हटा रहे हो, आप रीडिजाइन नहीं कर रहे हो, तो आप जितनी मर्जी कोशिश करना, बार बार आप उसी 25 पे आके अटक जाओगे। कितनी भी कोशिश करोगे, बार बार उस 25 पे आके अटक जाओगे। जैसे आपका एसी का टेम्परेचर 24 चलाते हो मान लो, तो वो 24 आपके रूम का मेंटेन रखेगा, ना वो 25 करेगा ना वो 23 करेगा, 24 पे वो फिक्स रहेगा कि भाई कमरे का टेम्परेचर इतना ही रहेगा। इसी तरीके से आपका जो माइंड है ना, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप चीजें सोच रहे हो, वो सारी की सारी उसी हिसाब से आपका सबकॉन्शियस काम करता जाएगा। आप वैसे ही एक्शन लोगे, वैसे वैसे लोग आपको अच्छे लगेंगे। और जहां आपने अपनी प्रोग्रामिंग पे काम किया, जैसे ही आपने खुद की प्रोग्रामिंग पे काम किया, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, आपने देखा कि आसपास मुझे क्या बदलना है, क्या चीजें बदल के मैं लाइफ को पॉजिटिव कर लूं, क्या चीजें बदल के मैं अच्छे रिजल्ट्स ले लूं, उसी मोमेंट आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी बताया था पहले, न्यूरोप्लास्टिसिटी बताया था कि ये वो पावर है जिससे आप अपने ब्रेन को रीडिजाइन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, जिससे आप अपने ब्रेन को रीडिजाइन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अब रीडिजाइन क्या करना है जी आपने, माइंड के अंदर कोई नए पार्ट्स नहीं फिट करने वाले हम, डोंट वरी। हम सिंपली क्या करेंगे, नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करवाएंगे थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, जो भी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझी हैं वो भी, और कुछ हम और एडवांस लेवल की टेक्निक्स को यहाँ पे यूज करेंगे। और मैंने आपको बोला कि मैं आपको डेली बेसिस पे रिचुअल्स भेजने वाली हूं। अब जब माइंड को पता चलता है ना कि भाई ये सीरियस है,
इन्हें अपनी लाइफ में चेंज करना है, ये इनका गोल है, बार बार लिख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इसका मतलब है माइंड को पता है कि अब ये इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रेन वहां पे पूरा फोकस करेगा कि भाई ये पर्सन सिंसियर है, इसको ये रिजल्ट चाहिए, मुझे ला के देना है। तो सीरियसली जैसे ही आपने एक्शन लेना शुरू किया, आपका माइंड वहां पे फोकस करेगा, दिल और दिमाग एक डायरेक्शन में लग जाएंगे। और जिस भी चीज पे आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी और फोकस लगाते हो, जिस भी चीज पे आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी और फोकस लगाते हो, उस चीज का बढ़ना तय है। फोकस कर लो कुछ दिन के लिए, कितना खर्चा हो रहा है, पैसा आने से पहले ही खर्च हो जाता है। देखो ना बिजली का बिल कितना आया है, देखो ना कार्ड का बिल कितना आया है, ये देखो अभी तो स्कूल की फीस भी भरनी है। सैलरी तो आने से पहले ही खत्म हो जाती है। कुछ साल पहले मैं इसी तरीके के सेंटेंसेस यूज करती थी। आपको क्यों बता रही हूं? क्योंकि ये सारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से आया हुआ है। मैं ये यूज करती थी, और एक मंथ लिटरली, लिटरली बता रही हूं, इतना बुरा बीता कि जब मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया नेगेटिव एक्सपेंसेस को, कि अच्छा ये वाला खर्चा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो बैक टू बैक मतलब बिना वजह के खर्चे आए। कि कहीं से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत एक्स्ट्रा आ गया, पता चला जी एमसीडी का पेनल्टी आ गई बिना वजह, जिसका कोई लेना देना नहीं था। एक जगह पे गाड़ी पार्क की, गाड़ी टो हो गई बिना मतलब के, 7-8 हजार रुपए वहां खर्च हो गए। तो ऐसे छोटे 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 अमाउंट करके मैंने देखा कि नेगेटिव एक्सपेंसेस, नेगेटिव। और क्या हुआ, हमने एक नया नया वो सुना था कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। क्या सुन लिया था हमने? एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। मैं इसीलिए बताती हूँ, क्लासेस में मैंने आप सबको बताया है कि आप रखो अपना पैसा सेव करके, एक बजट बना के चलो, लेकिन कभी भी उसको इमरजेंसी फंड का नाम मत देना, गलती से भी नहीं। इमरजेंसी फंड नहीं बोलेंगे उसको। जिस दिन बोलोगे इमरजेंसी फंड, वो इमरजेंसी में ही जाएगा पैसा। तो ये ना चीजें मन से निकल के आ रही हैं, क्योंकि वो होता है ना कि भुगत भोगी, आप निकल चुके हो उस चीज से। तो ये रियल वाला है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पास्ट का प्लांट किया हुआ, ये सारी चीजें, इनको मैंने खुद समझा, जाना बहुत डिटेल में। और ये टॉपिक मेरे दिल के बड़ा करीब है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है कि चाहे आप एक होम मेकर हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, इवन यंग एज के जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, इवन उनको भी ये समझना चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं, ना स्कूल्स में पढ़ाई जा रही हैं, ना ही पेरेंट्स उस तरीके से उतने अलाइंड हैं कि अपने बच्चों को समझा सके, एक्सप्लेन कर सके। अब आप लोग सीख रहे हो तो आपके बच्चों को फायदा हो जाएगा, है ना? आप लोग सीख रहे हो तो बच्चे उस तरीके से समझेंगे, वैसा बिहेव करेंगे, और उनका बेनिफिट होगा। अदरवाइज पेरेंट्स का भी ऐसा होता है कि भाई डायरेक्शनलेस होते हैं इस मामले में। क्योंकि पेरेंट्स बनने का राइट तो सबको मिल ही जाता है ना, उसका कोई एग्जाम नहीं होता कि पहले टेस्ट ले ले कि भाई ये अच्छे पेरेंट्स बनने भी वाले हैं कि नहीं बनने वाले। तो पेरेंट्स बनना तो बिल्कुल है ना, पेरेंट्स बनना, फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल देना, ये तो बड़ा बड़े आम बात है। कि गुस्सा आया तो लगा दो 2 थप्पड़ बच्चे को, गुस्सा आया तो बोल दो कुछ भी बच्चे को, है ना? नहीं करना है, ये भी बहुत बुरा है, नहीं करना है। और जो भी चीजें आप क्लास में सीखोगे, इसको आपने सेम अपनी पेरेंटिंग में ऐड करना है, ताकि आपके बच्चे उस तरीके से अलाइंड हो। राइट। इसके बाद हम यहाँ पे और क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि ग्रैटिट्यूड कैसे आपकी लाइफ को चेंज करता है। ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ को कैसे चेंज करता है, आपकी करंट रियलिटी से फ्यूचर रियलिटी की तरफ कैसे जाए, आपकी जो करंट रियलिटी है उससे फ्यूचर रियलिटी की तरफ कैसे जाएंगे। फिर आप खुद को एनालाइज करेंगे कि आज एग्जाम्पल के लिए आपका
रिलेशनशिप का पॉइंट इतना है, आपका हेल्थ का पॉइंट इतना है, तो 30 डेज के बाद आप किस तरीके से फील कर रहे हो, 30 डेज के बाद क्या चेंजेस आप देख रहे हो अपनी लाइफ में? आप चाहते हो मेरी बॉडी हेल्दी हो, आप चाहते हो मेरे रिलेशंस अच्छे हो, आप चाहते हो कि पैसे के साथ मेरा रिलेशन हील कर दो जी। पैसा और मेरा दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, या तो पैसा है या तो मैं हूं, एक ही चीज टिकती है ना। यानी कि पैसा सेव नहीं कर पाते या आने से पहले पहले जाने की तैयारी हो जाती है, क्योंकि सब अलग अलग रीजन से यहाँ पे कनेक्टेड होंगे ना, किसी का रीजन कुछ होगा, किसी का रीजन कुछ होगा। ये हम जानेंगे, हेल्थ हुआ, मनी हुआ, रिलेशन हुआ, ये बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़ा मजेदार टेक्निक है कि हमने फुल मून पे अबंडेंस का चेक कैसे फिल करें, स्पेशल हम कैंडल रिचुअल्स, मोजो बैग ये कैसे बनाएं अपनी जो है लक इनहेंस करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, हम ये सीखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम बोलते हैं कि पानी के पास मेमोरी है, पानी को आप कुछ भी बोलते हो तो वो उस चीज को कहीं ना कहीं आप सुनोगे अलग अलग जगह पे कि आप अफर्मेशंस बोलो पानी में, है ना, अफर्मेशंस बोल के आप उस पानी को पियो, विश बोल के उस पानी को पियो। क्या रीजन है? कि पानी के पास मेमोरी है। इसमें बहुत सारे अलग अलग रिसर्च हैं कि पानी को मतलब पानी को टेस्ट किया गया, कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जिन्होंने पानी को, खराब पानी को पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए तो वो क्लियर वाटर में कन्वर्ट हुआ, और अच्छे वाटर को जब नेगेटिव चीजें बोली गई, नेगेटिव कमेंट्स बोले गए तो वो टॉक्सिक हो गया। ये इसके पीछे रिसर्च है, आप लोग गूगल कर सकते हो उसके बारे में, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, वाटर से जुड़ी हुई स्पेशल वाटर रेमेडीज करेंगे, स्पेशल वाटर रेमेडीज हम करेंगे। ये वाली क्लास जो है आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगी जल्दी ही, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि विजुअलाइजेशन, आपकी अच्छे जो आपके मेमोरीज हैं, आपके गोल्स हैं, आप जो लाइफ में चाहते हो उसे विजुअलाइज करने का क्या बेनिफिट है, कैसे करें, ये हम जानेंगे। फिर जीबू सिंबल्स, हमारे एंजेलिक सिंबल्स होते हैं जिन्हें आप सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हो अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए, रिलेशन के लिए, अलग अलग सिंबल्स हैं। तो इन सिंबल्स के बारे में पूरा एक कोर्स है 3 डेज का, ये आपको इसके साथ आ जाएगा इस क्लास में। तो कुल मिला के लाइफ को रीडिजाइन हम यहाँ पे करने वाले हैं, सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव हम यहाँ पे करने वाले हैं कंप्लीटली। बस करना इतना सा है कि थोड़े दिनों के लिए ना अपना लॉजिक हटा देना, लॉजिक हटा देना, सरेंडर कर देना कि चलो ठीक है, अच्छा ये बोला है ना तो मैं ये कर देता हूं, या ये वाला काम मैं कर देती हूँ, जैसा बोला है मेरे को एज इट इज करना है। दैट्स इट, बस इतना ही चाहिए मुझे आपसे। और इसके अलावा आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि भाई चलो इससे रिगार्डिंग और कुछ देख लें, इसके रिगार्डिंग कुछ और कर लें। नहीं, आप कमिटेड रहना, 1 महीने के लिए जितना जितना आपको टास्क दिया जा रहा है आपने उतना उतना ही करना है, ठीक है। जितना जितना आपको टास्क दिया जा रहा है आपने उतना उतना ही करना है, जो जो आपको क्लास में बोला जा रहा है या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो इंस्ट्रक्शन आ रही है। क्लास कभी आप नहीं ले पाए हो तो आपके मोबाइल ऐप में रिकॉर्डिंग आएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन जो रिचुअल आएगा ना, वो आपने कोशिश करनी है कि रोज कर दो उसको। 10-15 मिनट का ही होगा एक दिन का, अगर आप लोग जॉब में, बिजनेस में हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो 15 मिनट का टाइम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते। 10-15 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो आप उसको इजिली निकाल सकते हो। तो आपका
एक जो मुझे कमिटमेंट चाहिए वो इतना ही चाहिए। तो कितने लोग रेडी हो इस कमिटमेंट के लिए, ये बताओ। थम्स अप कर दो एक बार स्ट्रांगली, मुस्कुराते हुए, पावर के साथ। यस अनिल जी, बढ़िया करो ढंग से, ऐसा नहीं चलेगा नहीं ये। प्रेम जी, वेरी गुड। सुवर्णा मैम आप भी कर सकते हो। सुवर्णा जी, प्रेमा जी, थम्स अप कर दो। वंदना जी, मनीषा जी, कहाँ ध्यान है आप लोगों का? मतलब लाइफ आपको बदलनी है, बैठे हो ऐसे ढीले ढाले। वेरी गुड, अब मजा आया। जो पर्दे के पीछे हैं वो भी कर देना। कुछ तो आपके हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे कि सक्सेस की तरफ जाना है। आशु मैम आप क्यों कैमरा बंद करके बैठते हो? थम्स अप दिखा दो फटाफट, बढ़िया वाला। जी आशा मैम, ग्रेट। तो पॉजिटिविटी देख के बढ़िया लग रहा है, और साथ में बढ़िया कमाल के चेंजेस हम करने वाले हैं, मजेदार वाले। अच्छा अभी आप लोग जो है थोड़ा सा एक प्रैक्टिस आज हम करेंगे, क्योंकि हमारा आज डे 1 है। तो एक प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे। इसके लिए आप लोग को मतलब सीधे बैठना है, एक तो सीधे बैठना है, और थोड़ा कोशिश करना कि आपको बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। 10 मिनट के लिए आपको कोई इंटरप्ट बीच में ना करे। आप बोल के आ सकते हो, 30 सेकेंड्स का टाइम ले लो, एक बार बोल के आ जाओ कि कोई बीच में आपको डिस्टर्ब ना करे। आराम से रिलैक्स मोड में बैठेंगे। स्क्रीन के सामने रहना, कैमराज ऑन करके फोकस सही रखना ताकि मैं आप लोग के चेहरे देख पाऊं। जिनके लिए भी पॉसिबल है ऑन कर लो कैमराज, जिनको दिक्कत है कोई वो अलग बात है। अदरवाइज सही फोकस के साथ बैठना कि मुझे चेहरे दिखे। अभी तो रिलैक्स रहो, इंस्ट्रक्शन आएगा उसके बाद एकदम कंधे सीधे करके बैठना। अभी से अलर्ट मोड में बताओ, अभी हिल सकते हो। जब बोल दूंगी उसके बाद एकदम स्टिल बैठना। चलो, स्पेक्स निकाल सकते हो आप। स्पेक्स निकाल के आराम से रिलैक्स मोड में बैठ जाओ। आज बिल्कुल डे 1 है, आगे ये प्रैक्टिस हम मल्टीपल डेज करेंगे। तो जिनको जितना क्लैरिटी से समझ आ रहा है उतना कर लेना, बाकी कम भी समझ आ रहा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आगे हम और अच्छे तरीके से करेंगे। एक बार आंखें खोलो, मुझे देख लो। आपका ये जो थंब है, दोनों थंब ऐसा, लेफ्ट एंड राइट, चाहे तो टेबल पे प्लेस कर लो। एग्जाम्पल ये टेबल है तो आप ऐसे रख लो टेबल पे, या अगर आप बेड पे बैठे हो तो आप अपनी गोदी में रख लो। थक जाएगा वरना। ये पोस्चर आपके दोनों हैंड्स का ऐसा सीधा होगा। चाहे गोदी में रख लो, या अगर आप चेयर टेबल पे बैठे हो तो टेबल पे रख लो। एक सपोर्ट ले लेना, मतलब आप थक जाओगे, क्योंकि 5-10 मिनट के लिए हमको सेम इसमें रखना है। यस देखो, जैसे परमजीत मैम ने किया हुआ है, ये बेड पे आई थिंक बैठे हैं, मैं एक बार पिन कर रही हूँ। ऐसा रखना है आपको। परमजीत मैम एक बार दूसरा हैंड भी थोड़ा सा दिखा दो, कैसा रखा है आपने। दोनों हाथ दिखाओ एक बार। यस परफेक्ट, ऐसा आपको रखना है। सेम पोस्चर चाहे आप चेयर टेबल पे बैठे हो, अलग अलग करुणा मैम, अलग अलग रखना है। हाँ बिल्कुल, स्टेबल रहेगा ये, ठीक है। अब आप आंखें बंद कर सकते हो। हाँ जी रेनू जी, आपका भी ठीक है, सब सबने ठीक से बनाया। अभी बहुत सिंपल है, बस थंब हमने रखना है अलग अलग स्ट्रेट। अब हल्के से बिल्कुल आंखें बंद करेंगे। बिल्कुल सॉफ्टली आंखों को बंद करेंगे। गहरी सांस। करुणा जी हाथ नीचे रख लो, ऐसे थक जाएगा, गोदी में रख लो आराम से या टेबल पे रख लो। मुझे स्क्रीन पे नहीं देखना, 10 मिनट आपने रखना है तो थक जाएगा हाथ। आराम से टिका के रख लो कहीं पे भी। गहरी सांस 3 बार लेंगे, और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। गहरी सांस, और छोड़ते समय ओम का उच्चारण।
इमेजिन करेंगे कोई भी एक सिचुएशन जिसमें किसी ने आपको कुछ नेगेटिव बोला था, कोई भी बुरी बात आपसे बोली थी, उसे अपने कानों के पास दोबारा सुनेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको किसी ने बोला कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बहुत बेकार हो, तुम्हारा नेचर नहीं अच्छा, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कड़वी बात जो किसी ने आपको बोली है, उसको अपने कानों के पास सुनो, लाउडली, क्लियरली सुनो। अगर अपने अंदर कोई ऐसी बात है, अगर आप खुद को कुछ नेगेटिव बोलते हो, हिलना नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं भी इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, स्टेबल बैठे रहना, हिलना नहीं है। बस उन शब्दों को बार बार दोहराओ। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम ऐसे तुम वैसे, तुमसे कुछ अच्छा नहीं होता, तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसी जो भी बातें आपने अभी तक सुनी है, अपने पेरेंट्स से सुनी है, किसी रिश्तेदार से सुनी है, अपने स्पाउस से सुनी है, कोई भी इंसिडेंट, उसे अपने कान के पास लगातार चलने दो। अभी वो आवाज बड़ी लाउड एंड क्लियर है। अब धीरे धीरे उन आवाजों को नीचे की तरफ खिसका दो। धीरे धीरे उन आवाजों को नीचे की तरफ खिसका दो और अपनी कोहनी तक से सुनो। अब ऐसा महसूस करो कि आवाज थोड़ी सी कम है और आपकी कोहनी तक वो आवाज आ रही है। सुनते रहो, अभी भी थोड़ा सा दूरी से वो आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे आपके राइट हैंड की कोहनी से वो बातें थोड़ा और नीचे आ रही हैं। आवाजें अभी भी आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल हल्की। इनकी आवाज धीरे धीरे कम करते जाओ, जैसे एक टीवी के रिमोट से आवाज कम होती है। कम करते जाओ, कम करते जाओ। वो बातें खिसकते हुए और नीचे राइट हैंड के थंब तक आ चुकी हैं। इमेजिनेशन में आपके पास एक रिमोट है। अब म्यूट का बटन दबा दो। म्यूट बटन, इन आवाजों को पूरे तरीके से बंद कर दो। पूरे तरीके से बंद कर दो इन आवाजों को। अब आपका फोकस आपके लेफ्ट हैंड पे ले आओ। आपका पूरा फोकस आपके लेफ्ट हैंड के थंब पे लेके आओ। अब यहाँ पे आपके आसपास के कुछ लोग आपसे बोल रहे हैं। फोकस लेफ्ट हैंड के थंब पे। आपके आसपास के कुछ लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपको बेहद पसंद करते हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है, तुम लाइफ में जो चाहते हो ना वो जरूर बनोगे। अपने आप को कहते हुए सुनो, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं पावरफुल हूं। अब ये आवाजें थोड़ी सी ना अंगूठे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, कोहनी की तरफ आते हुए इन आवाजों को थोड़ा सा जोर से सुनो। आपके पास एक रिमोट है, आप इन आवाजों को तेज कर सकते हो। अब आवाजें थोड़ा नजदीक से कोहनी तक आ गई हैं। यू आर सक्सेसफुल, यू आर अ लीडर, यू आर अ पावरफुल पर्सनालिटी, यू आर रिच, abundant, हैप्पी, सक्सेसफुल, पावरफुल एंड अ कंप्लीट पर्सन। अब धीरे धीरे इन आवाजों को और ऊपर अपने शोल्डर की तरफ लेके आओ। आपके लेफ्ट शोल्डर पे ये पॉजिटिव आवाजें लगातार गूंज रही हैं। आपके आसपास लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके एफर्ट्स के लिए। लगातार उन आवाजों को सुनो जो ये बता रही हैं कि आप बेहद शक्तिशाली हो, आप रिच हो, सक्सेसफुल हो,
हेल्दी हो, समझदार हो, जिंदगी में आप खुशियां पाने के लिए ही बने हो। और तेजी से ये आवाजें आपके आसपास गूंज रही हैं। अब इमेजिन करो, आपके सामने एक गोल्डन कलर का दरवाजा है। इमेजिन करो, एक गोल्डन दरवाजा आपके सामने। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का डोर है। ये दरवाजा आपके सबकॉन्शियस माइंड का डोर है। जैसे ही ये दरवाजा खुल रहा है, आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें तो यहीं रखी हैं। आपकी सक्सेस की चाबी, मनी, अच्छे रिश्ते, यहां से खिलखिलाने की आवाजें। आप अपने परिवार के साथ खुद को खुशियों के साथ बैठा देख रहे हो। यहां आप बहुत पावरफुल हो, बेहद पावरफुल हो आप यहाँ पे। अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, डिवाइन पावर है। और यहाँ पे एंजल्स लगातार फूलों की बारिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। एंजल्स लगातार आपको ब्लेस कर रही हैं। और वो ही आवाजें चल रही हैं, यू आर अ विनर, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर रिच, यू आर हैप्पी, सक्सेसफुल। खुद को एक क्रिएटर के रूप में देखो। आप में वो ताकत है, अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हो। और ईश्वरीय कृपा लगातार बरस रही है, उसे महसूस करो। लगातार लगातार एंजल्स फूलों की बारिश कर रही हैं, इसे महसूस करो। खुद को सक्सेसफुल होते हुए देखो। इस समय आप बेहद शांत हैं, बेहद शांत हैं, संतुष्ट हैं। क्योंकि आसपास की जो आवाजें हैं, आपकी खुद की आवाज, आपके नजदीकी लोगों की आवाजें, वो सब आपको अप्रिशिएट कर रही हैं और लगातार बोल रही हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक डिवाइन सोल हो। इसी फीलिंग के साथ यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे। इस फीलिंग के साथ यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और इसी पावर को यहीं पे फिक्स कर देंगे, क्योंकि आप यही हो। ये आपकी ट्रू पर्सनालिटी है। और 3 बार थैंक यू यूनिवर्स बोलने के बाद धीरे धीरे हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे लगाएं। और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, अपनी आईज को ओपन करें। ये एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है। ऐसी और बहुत सारी चीजें हम इस क्लास में करने वाले हैं, जिससे आपकी जो भी ब्लॉकेज है उसको जल्दी से जल्दी हम रिलीज करके और नई चीजों को इम्प्लांट कर पाए। तो मुझे थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस जानना है। पानी अगर आपके आसपास है, पीना चाहें तो आप पी सकते हैं। इसके बारे में मुझे आपका थोड़ा एक्सपीरियंस जानना है कि कैसा आप फील कर रहे हो। क्या आप वो आवाजें सुन पाए थे, अच्छी आवाजें और बुरी? ठीक है, दोनों आवाजें सुनाई दी थी तो लिखेंगे बी, बोथ। नहीं सुन पाए तो एन लिखेंगे और फीलिंग लिखेंगे। ऐश्वर्या ने लिखा बी, बाकी लोग? फीलिंग कैसी थी, ये करने के बाद कैसा फील कर रहे हो, ये लिखो। ठीक है, शांत, बेटर। ऐसा लगा कि कुछ नेगेटिव निकला, वेरी लाइट एंड फेल्ट लॉट्स ऑफ वाइब्रेशंस, लाइट। हल्का महसूस कर रहे हो खुद को ये करने के बाद, ये लिखो।
शांत थे। प्रेम कुमार जी ने बोला आज इनको नहीं दिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, डे 1 है, अभी आगे आएगा। हैवी स्टार्ट था, अब लाइट है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फीलिंग रिलैक्स, लाइट। गोल्डन डोर नहीं दिखा, कोई बात नहीं, अभी तो क्लासेस बहुत है, दिखेगा जल्दी। फील कर रहे हैं, फीलिंग गुड, लेकिन इनको साउंड वो नहीं आया, ठीक है। एंड माई बॉडी फेल्ट लाइट वाइल डूइंग, आई वॉज फाइंडिंग माई माइंड, भटकता हुआ, अच्छा। बिल्कुल हल्का, आंसू निकले, नेगेटिविटी सोचते समय, हाँ वो होता है, क्योंकि ना ये सब चीजें हैं ना, जो आवाज राइट ईयर में थी, एल्बो तक नहीं बंद हो गई थी। फीलिंग गुड, चलो बहुत बढ़िया। शांति लगी, वेरी लाइट। आपने बोला वैसे सेम नजर आया, ठीक है। Earlier, I was having lack of confidence. Now I feel good and positive. A slight confident, ठीक है। गोल्डन डोर, भगवान के घर का डोर दिखाई दिया, ग्रेट, ठीक है। चलिए, तो ये जो चीजें हैं ना, आपको किसी को सुना, किसी को है ना फील हुआ, हल्का फील हुआ, क्योंकि ना हमें फील नहीं होता ये चीजें, डे टू डे लाइफ में हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये भरा पड़ा है, हमारा दिमाग ना इन चीजों से भरा पड़ा है। फिक्स्ड मेमोरी है, ये सबको पता है कि ब्रेन के पास अपनी एक मेमोरी सिस्टम है। लेफ्ट साइड से इमेजिनेशन थोड़ी मुश्किल लगी, हाँ, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है ना अपने बारे में पॉजिटिव बातें सुनने की, करने की हमें आदत नहीं है। हमने यही करना है, हमने जो बनना है ना, जो गोल्स है हमारे, उन्हें देखना है, उन्हें सुनना है। बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लिटरली मतलब नहीं है। अपनी ग्रोथ पे काम करो, खुद अच्छे बनो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, बाकी सबका छोड़ दो अब। प्रूव करना दूसरों को, दूसरों से एक्सेप्टेंस लेना, अप्रूवल लेना, मेडल लेना, छोड़ दो। कोई कोई बेनिफिट नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। अपने आप को अच्छा कर लो, अपनी लाइफ पे काम कर लो, इससे बढ़िया, इससे बेटर और कुछ नहीं है। ठीक है, भारीपन हुआ था वो, धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस करेंगे तो रिलीज होगा। अब ये वाली जो क्लास है ऐप पे आ जाएगी, रिकॉर्डिंग सुनना। और ये जो हमने किया है टेक्निक, इसको बार बार करना, ठीक है। 2 दिन 3 दिन इसको कोशिश करना कि मल्टीपल टाइम्स करना, ज्यादा से ज्यादा। ये जो आवाजें हैं इनको आपने डिलीट करना है, ज्यादा से ज्यादा इनको रिमूव कर देना, क्लटर निकाल देना। और नेक्स्ट क्लास के बारे में जो अपडेट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आएगा कि क्लास आपकी अब थर्सडे को आ रही है कि कैसे, इसका अपडेट आपको आ जाएगा, राइट। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे एंड करेंगे। फिलहाल के लिए ये रिकॉर्डिंग आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, और कल तक आपके ऐप के ऊपर भी आ जाएगी, राइट, क्योंकि कुछ लोग का अपडेट हुआ होगा ऐप, कुछ का नहीं हुआ होगा। तो एक बार के लिए अपलोड कर देंगे। सब लोग मुझे यस लिख देना ग्रुप के ऊपर, जिनके पास भी ऐप हो गया है। इनकेस किसी का नहीं हुआ तो मुझे पहले ही बता देना, ठीक है, ताकि आगे की जो क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप पे आएंगी, ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो कि वो वाला मिलेगा नहीं लिंक विंक, फिर आप बोलोगे कि ऐप नहीं इंस्टॉल हुआ। ऐप सेम वही है जी, जो आपका न्यूमरोलॉजी क्लासेस का है, सेम वही ऐप पे आएगा। ऐप हो गया है, आशु मैम ने लिख दिया है। ग्रुप पे लिख देना, अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है तो ग्रुप पे मेंशन कर देना कि भाई ऐप चला है नहीं चला है, वैसे ज्यादातर का तो चल ही गया, ठीक है। तो आज करेंगे हम यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।